आज हम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से कई सवाल करेंगे। उन सवालों में कुछ ऐसे तीखे सवाल भी होंगे जो उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उसको लेकर के, कुछ उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल भी होंगे। सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूं कैसे रहेंगे। मेरे 4 सहयोगी मेरे साथ में हैं, एक एक करके आप लोगों की पर्ची निकालते हैं। हमने भी आज आपकी पर्ची निकालने की देखी तैयारी की है ये लेकर आए हैं हम। तो इसमें मुद्दे लिखे हुए हैं, सवाल लिखे हुए हैं। पहले तो आपसे पूछ लेंगे, अगर आपको पता है उसमें क्या लिखा है तो अलग बात है, नहीं तो हम अपने आप ही पूछ लेंगे आपसे सवाल। और उसके बाद में कुछ ऐसे आरोप भी हैं जो कि लगातार आपके ऊपर लग रहे हैं। उन आरोपों का सिलसिला शुरू करें अपने सहयोगियों के साथ। पहला आरोप मैं ही आपके ऊपर ले लेता हूं। हम यहां पर आए और जहां जहां आपके बारे में सुना और देखा, आप एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्यों? भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। इसलिए हमारा ध्येय और सिद्धांत केवल इस कारण से भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बार बार जातिवाद की वैमनस्यता, बार बार जातियों की कुरीतियां फैलाना, भारत के अंदर असामाजिक तत्वों के द्वारा भगवान राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना, पालघर के संतों को बर्बरता निर्दयता के साथ मारना, रामचरितमानस जो हमारे भारत का एक ऐसा आधार है, भगवान राम यहाँ के कण-कण में व्याप्त हैं, उन भगवान राम की जीवन गाथा जिस पवित्र पावन ग्रंथ रामचरितमानस में लिखी, उसकी प्रतियां जलाना, ऐसी परिस्थिति में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है। तभी भारत की यह अंदर की लड़ाई शून्य हो सकती है। शास्त्री जी, एक बार सुनवा देते हैं, आपने हिंदू राष्ट्र को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के कहा क्या है? सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे भी लेकर चलो। जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझदिलो, कायरो जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बुलडोजर से हिंदुओं को गिराना पड़ेगा। जब हर हिंदू गिराने की क्षमता रखेगा तो पत्थर खालने वाले अपनी कपाड़ में मार के जय हो जाएंगे। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। शास्त्री जी, आप तो लोगों को प्रवचन देते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ सब कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करके रखो। अब आप उनसे कह रहे हैं कि बुलडोजर ले लो, हाथों में पत्थर उठा दो। बहुत अच्छा उद्बोधन है ये। और उसके बाद में वो मारेंगे किसको? ये उद्बोधन बहुत अच्छा है। शास्त्री जी, मारेंगे किसको? इंसान को तो मारेगा। ये उद्बोधन बहुत अच्छा है। दूसरी बात आपने कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह। भगवान राम के चरित्र में काम से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, ईर्षा से मुक्ति है, तो वीरता का भी दर्शन है। अब वीरता का दर्शन मत भूलिए। भगवान राम धनुष लेकर के कहते हैं, विनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। जब समुद्र नहीं मानता है तब भगवान राम धनुष भी उठाते हैं। तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? कोई आपके ऊपर आक्रमण करे और कोई आपके पास सुविधा ना हो, व्यवस्था ना हो, तो आत्मरक्षा करना ही धर्म है। और आत्मरक्षा नहीं करेंगे तो आप नहीं बचेंगे। आप नहीं बचेंगे तो संविधान या फिर दुनिया को कौन मानेगा? शास्त्री जी, तो आत्मरक्षा के लिए अगर बुलडोजर उठवाना गलत है तो किसी को दिक्कत है, वो क्रेन उठावे। हम तो कहते और भी कोई मशीन है वो ले लेबे, हम तो कहते जेसीबी ले लेबे, और भी जो मशीन है वो रख ले। आत्मरक्षा के लिए हमारा ये पूर्ण अहिंसात्मक बयान है, इसमें हिंसा को किंचित मात्र भी स्थान नहीं। रही बात चढ़ाने की, आप ये कहेंगे किनको मारेंगे, हम मारने की बात नहीं कर रहे। शास्त्र और शस्त्र दोनों में एक डंडे का फर्क है। हमारा सनातन का शस्त्र और सनातन का शास्त्र मारना नहीं, झुकाना सिखाता है। शास्त्री जी, सब आपकी तरह करेंगे तो फिर देश में पुलिस, प्रशासन, ये लोग क्या करेंगे काम? हमने ये नहीं कहा कि हमें कानून को हाथ में लेना चाहिए।
हमने ये भी नहीं कहा कि हमें कानून हाथ में लेकर के किसी की निर्दयता के साथ, बर्बरता के साथ हत्या करनी चाहिए या मारना चाहिए। हमने सिर्फ ये कहा कि आत्मरक्षा के लिए अपने पास समुचित व्यवस्था हो। हमारे भारत के सनातनीय संस्कृति में प्रत्येक देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है और शास्त्र है। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, हमारे बालाजी के हाथ में मुगदर है। तो हम भी अगर भाला रखते हैं, बुलडोजर रखते हैं, किसी को आपत्ति क्या है भाई, उस पर कोई दिक्कत हो तो वो रख ले। मैं पंकज जी से कहूँगा कुछ सवाल इससे जुड़ा पूछे, लेकिन एक सवाल आपसे ज़रूर पूछ लूँगा। आपके हिंदू राष्ट्र में मुसलमान और ईसाई रहेंगे? बिल्कुल बेझिझक रहेंगे। सर्वधर्म समन्वय, सभी जातियां, सभी पंथ। देखो सभी धर्म तो सिर्फ सनातन है, पहले तो ये भूल आप बंद कर दीजिए कि सब धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी पंथ हैं। ये संविधान भी कहता है और भारत की ऋषि परंपरा के लोग, आचार्य महापुरुष, उनकी वाणी ही सिद्ध मानी जाती, तो वो भी कहते हैं ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। आप ये बात कह रहे हैं, जमीयत के दो नेता हैं महमूद मदनी और अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि सबसे दुनिया का पुराना धर्म इस्लाम है और जो मनु थे वो ओम यानी अल्लाह की पूजा अपना करते थे। करिया लड़का भी सबको गोरा नजर आता है।